हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा अपन नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अर्थमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा वीडियो में बताई जाने वाली जो सभी चीज़ें हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे। और हाँ बेटा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी जरूरत पड़ेगी कि मुझे मैथमेटिक्स के वीडियो बनाने के लिए पर्सनली बोर्ड पर अगर आपको पढ़ाना पड़ेगा तो बेटा उस समय मैं आपको बोर्ड पर भी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन जब तक बोर्ड की जरूरत नहीं है तब तक मैं आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेटा सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्थमेटिक है क्या। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इन्वॉल्व्स काउंटिंग विद नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग। तो बेटा अर्थमेटिक भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मतलब गणित की वो शाखा है जिसमें हम नंबर्स को काउंट करते हैं। काउंट का मतलब यहाँ पे है एडजस्टमेंट से रिलेटेड, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना। तो ये सब चीजें बेटा अर्थमेटिक्स में चलती रहती है। तो बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग का मतलब ये नहीं है कि एडिशन ही करना या सब्ट्रैक्शन ही करना। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड की जरूरत पड़ती है। तो बेटा टोटल मिलाकर अर्थमेटिक, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, तो अर्थमेटिक में कितने चैप्टर्स आते हैं? तो बेटा मैंने यहाँ पे 21 चैप्टर को इंक्लूड किया है बेटा। और फर्स्ट है बेटा नंबर, फिर सेकंड है एडिशन, थर्ड है सब्ट्रैक्शन, फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ है डिवीजन। और बेटा ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर से लेकर फिफ्थ चैप्टर तक ये जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले टॉपिक हैं उसमें हम हर तरह की संख्या का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करेंगे बेटा। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो या इंटीजर नंबर हो या स्क्वायर रूट वाली संख्याएं हो, उन सब चीजों को हम बेटा इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह से सिक्स्थ है बेटा सिंप्लीफिकेशन, सेवंथ डिविजिबिलिटी टेस्ट, एट्थ है फैक्टराइजेशन, नाइन्थ है एलसीएम, 10th है बेटा एचसीएफ वाला चैप्टर और 11th है पावर्स। इसी तरह से स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी रूल्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो बेटा ये जो सभी 21 चैप्टर है वो अर्थमेटिक में हमने इंक्लूड किए हैं बेटा। तो बेटा नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट यूनिट है अर्थमेटिक का, तो उसमें अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले बेटा डिजिट और नंबर के बारे में ही हम बात करेंगे। तो बेटा डिजिट क्या होती है? देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। तो बेटा मैथ्स में टोटल मिलाकर 10 डिजिट होती है और वो है बेटा 0 से लेकर 9 तक। अगर हम बात करें बेटा नंबर की, तो बेटा नंबर क्या होते हैं? नंबर एक्चुअल में इज द ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो बेटा जो ये 10 डिजिट हैं इनका अगर हम ग्रुप बनाकर इनको एक साथ लिखें तो बेटा वो क्या बन जाते हैं? नंबर। अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझाया है 235, 583.9876, 34/66, √16 -18। तो बेटा ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि नंबर कहलाते हैं। अब ये नंबर क्यों कहलाते हैं बेटा? 235 में देखो 2, 3 और 5, तो बेटा ये 3 डिजिट्स आई है ना यहाँ पे, तो इन सबको हमने मिला दिया तो क्या बन गया? 235। इसी तरह से 583.9876, इसमें बेटा डिजिट्स तो है ही ना, इसी तरह से बेटा ये नंबर कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब गणित में जो संख्याएं होती है ना उनके कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा मैंने उसका एक विस्तार से एक चार्ट बना रखा है और उस चार्ट को आप ध्यान से देखना बेटा। तो चलिए बेटा उस चार्ट को हम देखते हैं। तो बेटा नंबर्स के टाइप्स का ये मैंने एक कंप्लीट चार्ट बनाया है। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा यदि आप मेरी बताई गई बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा आप ध्यान से सुनना। तो एक्चुअल में है क्या बेटा, मैथ्स में जितने भी नंबर हमें दिखाई देते हैं ना उनको वास्तव में हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और जहां तक बेटा इमेजिनरी नंबर की बात करें तो एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट का मतलब जिनको आज तक हमने नहीं देखा है बेटा, तो ये केवल हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा रियल नंबर की, जितना भी लंबा चौड़ा ये चार्ट बना है ना बेटा वो रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। अब वो कैसे हैं तो इसको भी देखते हैं। तो रियल नंबर बेटा मेनली दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा होता है बेटा इरेशनल नंबर। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये जितने भी नंबर्स के टाइप्स लिखे हैं ना तो मैंने आधे नंबर्स की तो हिंदी भी लिखी है साथ में और आधे नंबर्स की मैंने हिंदी नहीं लिखी है। लेकिन बेटा आने वाले वीडियोस में मैं इन नंबर्स के टाइप्स को इंग्लिश में भी लिखूंगा लेकिन साथ साथ में हिंदी में भी लिखूंगा। तो चलो बेटा अब दोबारा लौटते हैं इस चार्ट की तरफ। अब बेटा बात करें रेशनल नंबर, तो बेटा रेशनल नंबर 6 टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर नंबर, अदर नंबर। अब अदर नंबर में मैंने यहाँ पे नीचे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इनको यहाँ पर शामिल किया है। अगर हम देखें बेटा फर्स्ट जो टाइप है रेशनल नंबर का वो है बेटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के दो टाइप होते हैं बेटा, ऑड नंबर और इवन नंबर।
जबकि जो डेसिमल नंबर होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, और फर्स्ट है बेटा रिकरिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर। बेटा नॉन रिकरिंग नंबर भी आगे जाकर दो टाइप के होते हैं, लेकिन बेटा जगह कम थी ना यहाँ पे, इसलिए मैं उनको लिख नहीं पाया। हाँ, लेकिन जब भी ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा बेटा। इसी तरह से यदि हम फ्रैक्शन नंबर की बात करें तो बेटा फ्रैक्शन नंबर 10 टाइप्स के होते हैं। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये 10 टाइप्स के होते हैं, इसके 10 प्रकार होते हैं। आपने तो अब तक शायद 4, 5 या 6 ही पढ़े होंगे, लेकिन मैंने सारे जितने भी टाइप होते हैं ना फ्रैक्शन नंबर के, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो बेटा देखते हैं, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ है बेटा लाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ है अनलाइक फ्रैक्शन, सिक्स्थ है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और सेवंथ है बेटा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, एट्थ है बेटा यूनिट फ्रैक्शन, नाइन्थ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और टेंथ है बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो इस तरह से बेटा ये जो चार्ट में जितने भी मैंने टाइप्स बता रखे हैं ना नंबर्स के, इन सभी नंबर्स के टाइप्स को इस टॉपिक, कौन से वाले टॉपिक में बेटा, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में, यूनिट नंबर फर्स्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चाहे इनसे रिलेटेड मुझे 4 या 5 वीडियो ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन बेटा हर नंबर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस चीज का बेटा आपको मेरे पर विश्वास होना चाहिए। इस वीडियो में बेटा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बेटा इन नंबर्स के बारे में और डिटेल से हम देख लेते हैं। कौन से नंबर के बारे में बेटा, कॉम्प्लेक्स, रियल और इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो इनमें है बेटा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। तो बेटा इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है ना वो है बेटा जेड। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो कैसे करते हैं, तो इसको शो करते हैं जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। तो बेटा यहाँ आई का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर, ध्यान रखना है ना। तो बेटा जेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ए का मतलब क्या है, रियल नंबर, और आई बी का मतलब क्या हुआ बेटा, इमेजिनरी नंबर। तो मतलब सीधी सी बात यह है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है बेटा। तो बेटा अब हम बात करें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेटा रियल नंबर के बारे में। तो बेटा सबसे पहले ये ध्यान रखना कि रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, और इसका हिंदी है बेटा वास्तविक संख्या। तो द नंबर विच वी नॉर्मली यूज इज कॉल्ड रियल नंबर। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आज तक आपको अपनी बुक्स में जो भी नंबर दिखे हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है बेटा, रियल नंबर ही है, चाहे वो किसी भी तरह की संख्या क्यों ना हो। या फिर बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर इज दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस ए पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी संख्या को खुद से ही गुणा किया जाए तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है वो नंबर क्या है बेटा, रियल नंबर है। जैसे एग्जांपल के रूप में 25, 583.9876, 34/66, √16 -18। तो बेटा ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि इनको स्वयं से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो बेटा आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह के नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। जबकि जो इमेजिनरी नंबर होता है ना बेटा, इसका जस्ट अपोजिट है। किसका अपोजिट है बेटा, रियल नंबर का। तो बेटा देखो इमेजिनरी नंबर को हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं, मतलब इसका जो चिन्ह या जो साइन होता है ना बेटा वो आई होता है, और इसका जो हिंदी है वो है काल्पनिक संख्या। तो बेटा काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। द नंबर विच वी नॉर्मली डोंट यूज इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो बेटा ऐसी सभी संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, उनको किसी बुक में अभी तक हमने देखा नहीं है और जिसका हमने कभी यूज भी नहीं लिया, तो बेटा ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें ना बेटा, तो बेटा वो है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस ए नेगेटिव नंबर। तो बेटा यदि हम किसी भी संख्या को उसी से गुणा करें और फिर उसका जो गुणनफल है यदि वो नेगेटिव नंबर आता है, तो बेटा इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। हालांकि एक्चुअल में रियल सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि बेटा यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है स्क्वायर ऑफ 5i इज -25। अब बेटा यहाँ पे जो 5i है ना, ये 5i, तो 5 का मतलब तो ठीक है नंबर है, और i का मतलब क्या है बेटा, इमेजिनरी। मतलब ये 5 हमने क्या किया है, केवल कल्पना की है। तो 5i का मतलब इमेजिनरी नंबर जो 5 है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर -25 आएगा। तो एक्चुअल में ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट है ही नहीं बेटा, है ना।
ठीक है, इतना ही आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में फर्क क्या है, तो बेटा रियल नंबर जिसको कि हम यूज करते हैं, जिसको कि हमने बुक्स वगैरह में देखा है, इमेजिनरी नंबर जिसको कि हमने आज तक बुक्स में देखा ही नहीं। और दूसरा अगर हम अंतर देखें इनमें, तो बेटा अगर किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए और अगर वो पॉजिटिव नंबर आ जाए तो बेटा वो रियल नंबर है। अगर इसके उल्टा यदि नेगेटिव नंबर हमें प्राप्त होता है तो बेटा वो होता है इमेजिनरी नंबर। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं मैथ्स से रिलेटेड वो आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी भी चीज से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप बेटा मुझे ये भी बताइए कि ये मैथमेटिक्स का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और जिस वीडियो को आप अभी फिलहाल अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको कैसा लगा।